नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। हम पावर सिस्टम को बहुत अच्छे से स्टार्ट किए हैं। हमने 8 लेक्चर अभी तक दे चुका है आपको पावर सिस्टम का। पावर सिस्टम एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसके पिछले क्लास में मैंने आपको फॉल्टेस्क्यू थ्योरम के बारे में बताया था, जिसमें हमने अनबैलेंस्ड नेटवर्क को, अनबैलेंस्ड सिस्टम को बैलेंस नेटवर्क में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इस लेक्चर में मैं आपको उन फॉल्टेस्क्यू थ्योरम के कुछ अनुप्रयोग, कुछ एप्लीकेशंस बताऊंगा जिसका उपयोग हमको फॉल्ट एनालिसिस में करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार क्विक रिवीजन कर रहा हूं आपको। फॉल्टेस्क्यू थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था? हमने फॉल्टेस्क्यू थ्योरम में पढ़ा था कि जो भी अनबैलेंस नेटवर्क है, इस टाइप का कोई भी अनबैलेंस नेटवर्क है, VA, VB और ये VC, कोई अनबैलेंस नेटवर्क है तो हमको इसको 3 फेज जैसे नेटवर्क है हमारा, इस तरीके से, तो हमारा जैसे n फेज सिस्टम है, n फेज सिस्टम को हम लोग n-1 बैलेंस्ड फेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं और 1 जीरो सीक्वेंस में। तो देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए A, B, C और A1, B1, C1, A2, C2, B2, और ये देखिए इस तरीके से A0, B0, C0। तो एक जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट और दो n-1 क्या होता है, बैलेंस नेटवर्क। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से मैंने आपको पूरा डिटेल बताया था। और हमने कंपोनेंट एनालिसिस किया था कि हम जो VA है, हमारा अनबैलेंस नेटवर्क है, उसको कैसे कर सकता हूँ मैं। VA1 A0 प्लस VA1 प्लस VA2। उस तरीके से VB को हम कन्वर्ट कर सकते हैं VB1 प्लस VB2 प्लस VB2 से। उस तरीके से VC को हम कन्वर्ट कर सकते हैं VC0 प्लस VC1 प्लस VC2। तो यहाँ से हमने एक मैट्रिक्स बनाया था जिसको मैंने आपको नाम दिया था VA, VB और VC। इसका मैट्रिक्स हमने बनाया था इस तरीके से 1 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 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 स्क्वायर VA0 VA1 VA2। तो इसको मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, हमारा अनबैलेंस फेजर है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस फेजर। इसके बाद हमने इसका इन्वर्स निकाला था VA0 VA1 और ये VA2। इसका हमने निकाला था तो ये हो जाता है इन्वर्स, तो ये 1/3 टाइम्स हो जाता है 1 1 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा VA VB VC। तो इस तरीके से हमने इसको पूरे डिटेल में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आपको जब भी क्लास लगता है दोस्तों, पहले एक बार आपको रिवाइज करना है चीज़ों को। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, उसके बाद ही आपको क्लास में एंटर करना है। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि आपको जो मेमोरी पावर है वो थोड़ा बढ़ेगा, एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी, आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसके बाद हम, जैसे इसके पहले हमने वोल्टेज स्केल निकाला था, सिमिलर वे में हम करंट का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको वोल्टेज को कन्वर्ट कर देना है किसमें, करंट में। तो आपको जितने भी इक्वेशंस आपके आएंगे वो सब सेम आएगा दोस्तों। तो किसी टाइप का भी इस तरीके से हमारा अनबैलेंस नेटवर्क है, ये मान लेते हैं IA और ये IB, IC और ये IB है। तो यहाँ पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव सीक्वेंस ABC और ACB नेगेटिव सीक्वेंस हो जाएगा। ये पॉजिटिव सीक्वेंस, एक नेगेटिव सीक्वेंस और ये जीरो सीक्वेंस। तो ये सेम चीज़ हम करंट के लिए भी निकाल सकते हैं। तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद हमको बैलेंस 3 फेज नेटवर्क का पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट निकालना है।
अगर एक बैलेंस 3 फेज सीक्वेंस नेटवर्क और एनालिसिस फॉर 3 फेज बैलेंस्ड नेटवर्क। चलिए, तो 3 फेज बैलेंस नेटवर्क में मैं पहले बेसिक्स बता रहा हूँ, फिर हम इसके स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो 3 फेज बैलेंस नेटवर्क हमारा किस तरीके से रहता है? एक 3 फेज बैलेंस नेटवर्क यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। तो 3 फेज बैलेंस नेटवर्क हमारा इस तरीके से रहता है। देख लीजिए दोस्तों, एक 3 फेज बैलेंस नेटवर्क इस तरीके से रहता है। ये VA और ये VB और ये VC, इसका फेज सीक्वेंस आपका ABC है, क्योंकि फेजर्स हमारे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रहता है। तो A के बाद क्या आएगा? देखिए A फिर B फिर C आएगा, तो इसका फेज सीक्वेंस क्या है? BC। अब इसको अगर मैं सीक्वेंस कंपोनेंट में तोड़ूंगा, देखिए क्या हो जाएगा। तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस में तोड़ना है इसको। तो फॉर बैलेंस 3 फेज नेटवर्क अगर मेरा मान लेता हूं VA बराबर लेट VA VB और VC बराबर V है, तो यहां से VA इक्वल टू क्या हो जाएगा? V एट एंगल, देखो इसको बेस माना हो तो ये 0 हो जाएगा। और इसके बीच का एंगल देखिए 120 मतलब कितना होता है? अल्फा। 120 240 मतलब कितना होता है? अल्फा स्क्वायर। इस तरीके से तो VB बराबर क्या हो जाएगा? V एट एंगल 240 या फिर अल्फा स्क्वायर टाइम्स V। और ये VC यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, अल्फा टाइम्स ऑफ V है ना। 120 मतलब अल्फा, स्क्वायर से ही लिख सकता हूँ एक बार और समझाने के लिए आपको, बराबर अल्फा V। अब हम क्या जानते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स के बारे में? यदि V0, V1 और V2 के बारे में बात करें तो ये क्या होता है हमारा? 1 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा। VA VB। चलिए, तो अगर मेरे को यहां पर निकालना है V0 के बारे में, तो जीरो सीक्वेंस अगर कंपोनेंट यहां पर हमको निकालना है तो V0 हमारा क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, V0 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 1/3 भी रहता है यहाँ पर 1/3, तो क्या हो जाएगा? देखिए 1/3 VA प्लस VB प्लस VC। 1/3 VA प्लस VB प्लस VC। अब आप जानते हैं कि VA का मान कितना है? 1/3 V के बराबर है, प्लस इसका मान कितना है? अल्फा स्क्वायर V है प्लस अल्फा V। अब सबसे V कॉमन निकाल लेंगे तो V/3 हो जाएगा। ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का मान आपको मैंने अल्फा और जे ऑपरेटर वाली क्लास में आपको बताया था। इसका मान होता है, चूंकि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 0 होता है, यहाँ से V ऑफ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? V0/3 इंटू 0, तो V0 इक्वल टू 0। मतलब क्या है? फॉर बैलेंस 3 फेज सिस्टम जीरो सीक्वेंस करंट डज नॉट एग्जिस्ट, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं क्या बोल सकता हूं? फॉर बैलेंस्ड 3 फेज नेटवर्क या सिस्टम बोल सकता हूं, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज और ऑब्लिक में करंट भी बोल सकता हूं, डजंट एग्जिस्ट। इसको नोट करके आप बढ़िया से लिख लेंगे। ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछता है वो इसी को आपसे पूछ सकता है कि फॉर बैलेंस स्टार या बैलेंस 3 फेज नेटवर्क बोलेगा, जीरो सीक्वेंस करंट एग्जिस्ट, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज एग्जिस्ट करता है कि नहीं? तो ये नहीं करता। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर
ना वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा ना ही करंट एग्जिस्ट करेगा, अगर वो जो हमारा सिस्टम है वो बैलेंस है तब के केस में। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम बात करेंगे पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स की। तो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट यहां से देख लीजिए, यहां से इसको मैं मिटा रहा हूं यहां पर। तो यहां से पॉजिटिव सीक्वेंस मतलब V1, तो ये जीरो सीक्वेंस है, यहां पर आप हेडिंग डाल लेंगे जीरो सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। तो ये आपका है। हम पावर सिस्टम के नोट्स आपका तैयार हो चुका है एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी द्वारा, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये आपको आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। और मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन आपकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है दोस्तों। ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। आप चाहे डिप्लोमा पास आउट हो चाहे इंजीनियरिंग वाले रहिए, जब तक आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम क्लियर नहीं होते तब तक आपको पढ़ाई करनी है। जो हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनको बोलूँगा कि भाई क्लास अटेंड करो। अभी आप डिप्लोमा पास हो गए हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको आगे काम नहीं आएगा। आपको अभी बहुत सारे एग्जाम देने हैं जिसमें जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये सब चीज़ें ही आती है। मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा, पहले मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद देखिए मैं बता रहा हूँ आपको पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहां से क्या हो जाएगा, V ऑफ 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ, यहां से क्या हो जाएगा देखिए V, इसका इधर गुणा करते हैं, इसका इधर गुणा करते हैं। अगर आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पता नहीं है तो आप यहां से देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अल्फा VB प्लस अल्फा स्क्वायर VC। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों, तो हर चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो VA का मान V एंगल 0 है प्लस VB का मान अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर V प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा V। यहाँ से हम मान रख सकते हैं। तो अल्फ़ा क्यूब, अब अल्फ़ा क्यूब का मान होता है 1, मैं आपको बता चुका हूँ कंपोनेंट्स एनालिसिस में। ये हो जाएगा 1/3, देखिए सबसे V का मान निकल गया, तो 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब का मान प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3 हो जाएगा। तो V1 इक्वल टू V बचेगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं जो भी बैलेंस हमारा सिस्टम होगा उसके लिए केवल पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क एग्जिस्ट करेगा और कोई भी आपका सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए अब मैं जीरो सीक्वेंस करंट निकालूंगा इसी तरीके से, तो V2, तो ये हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस हो गया। चलिए अब नेक्स्ट है निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको आपको याद रख लेना है ना, यहाँ तक। अब इसके बाद आपको मैं निगेटिव सीक्वेंस वोल्टेजेस के बारे में बात करूँ तो देखिए निगेटिव सीक्वेंस मतलब V2, तो V2 के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ VA प्लस अल्फ़ा स्क्वायर VB प्लस अल्फ़ा VC। अब VB का मान अभी मैंने आपको बताया था 1/3 VA प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा स्क्वायर V होगा प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर भी अल्फ़ा होता है ना, सबसे भी कॉमन निकल गया 1 प्लस अल्फ़ा पावर 4, अल्फ़ा पावर 4 को मैं अल्फ़ा घात 3 गुणा अल्फ़ा लिख सकता हूँ। अल्फ़ा घात 3 का मान 1 होता है, तो ये अल्फ़ा बच जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से आपको ध्यान देंगे तो आपको बैलेंस 3 फेस नेटवर्क के लिए जीरो सीक्वेंस एज वेल एज निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स आपके दोनों सीक्वेंस कंपोनेंट वोल्टेज एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने आपको एक डिटेल क्लासिफिकेशन बताया है
इसके पहले फार्टेस्क्यू थ्योरम क्या होता है, क्या उसके कैसे हम उसके कंपोनेंट सिंथेसिस करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव सीक्वेंस, यदि आपके पास बैलेंस 3 फेज नेटवर्क है पावर सिस्टम का, तो आपके जीरो सीक्वेंस करेंट्स और निगेटिव सीक्वेंस करेंट्स या वोल्टेजेस एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए केवल कौन सा कर रहा है, पॉजिटिव सीक्वेंस कर रहा है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी से, ताकि आपको हेल्पफुल रहे। चलिए दोस्तों, अब हमको देखना है कि डेल्टा कनेक्शन वाइंडिंग में और स्टार कनेक्शन वाइंडिंग में जीरो सीक्वेंस करंट्स कैसे फ्लो होते हैं, उनके बिहेवियर क्या हैं, डेल्टा में क्या होता है, स्टार कनेक्शन में क्या बिहेवियर है, इसको हमको बारीक चीज़ों को समझना है, जिससे हमारे नेक्स्ट जो कंसेप्ट्स हैं फॉल्ट एनालिसिस के वो क्लियर होंगे। चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन वाइंडिंग बनाया हुआ है, जिसमें मान लेते हैं ये ABC, यहाँ से ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। ABC है, इसका फेज सीक्वेंस मान लेते हैं। अब यहाँ से करंट फ्लो रहा है, मान लेते हैं इस वाइंडिंग में करंट फ्लो रहा है IAB नॉट, यहाँ से करंट फ्लो रहा है IBC नॉट, और यहाँ से हमारा करंट फ्लो हो रहा है ICA नॉट। तो ये हमारे जीरो सीक्वेंस करंट्स हैं जो फ्लो हो रहे हैं इस तरीके से। अब हमको चेक करना है इनका बिहेवियर। तो आप जानते हैं दो लाइन जहाँ पर मिलते हैं दैट इज कॉल्ड फेज। तो हमारा AB को हम क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। AB को क्या बोलेंगे, हमको इसको फेज बोलेंगे। AC को क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। BC को बोलेंगे फेज। अब जो ये लाइन्स है, ये जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड लाइन्स, है ना। तो इसको हम लोग, ये जो 3 दिख रहा है दैट इज कॉल्ड लाइन्स। तो हमको चेक करना है कि जीरो सीक्वेंस करंट कहाँ फ्लो होता है, लाइन में होता है कि फेस में होता है, ये चीज़ें कि दोनों जगह नहीं होती। तो ये चीज़ें हमको देखना रहता है, इसी के क्वेश्चंस को हमसे पूछते हैं। तो यहाँ लाइन होता है और फेस। तो मैं मान लेता हूँ बैलेंस सिस्टम है, तो IAB नॉट इक्वल टू IBC नॉट इज इक्वल टू ICA नॉट। इन सब का मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, मान लेता हूँ I0 के बराबर है। अब हमको क्या करना है, किरचॉफ करंट लॉ लगाना है इस पॉइंट पे। तो यहाँ से देखिए ये इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है। तो कौन कौन सा करंट आ रहा है मेरा, KCL एट नोड A। नोड A में हमको KCL किरचॉफ करंट लॉ लगाना है। तो यहाँ से देखिए IA नॉट प्लस ICA नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा IAB नॉट। तो यहाँ से देखेंगे तो IA नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ICA नॉट IAB नॉट माइनस ICA नॉट। तो चूंकि इसका मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, I के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, IA 0 बराबर यहाँ पर 0 हो गया। अब सिमिलरली हम यहाँ पर लगाएंगे, B में लगाएंगे, B पॉइंट में सिमिलरली KCL एट नोड B। नोड B में लगाएंगे, आप देख रहे हैं तो यहाँ से आपका IB नॉट करंट आ रहा है, यहाँ से IAB नॉट आ रहा है, यहाँ से आपका IBC नॉट जा रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या आ रहा है, IB0 प्लस IAB 0 बराबर आपका IBC 0 हो जाएगा। अब ये भी सेम चीज़ है, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो IB0 बराबर भी आपका 0 होगा। और सिमिलरली IC0, सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, IC0 बराबर 0। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो जीरो सीक्वेंस करेंट्स हैं वो केवल और केवल एग्जिस्ट कर रहा है इन फेस। हमारे लाइन में ये वैल्यूज हमारे 0 के बराबर हो गए। तो ये चीज़ें आपको नोट करके लिखना है, नोट करके इन डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग जीरो सीक्वेंस current flows only
फेस बट नॉट इन लाइन। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आपको इसको याद रखना है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में मैक्सिमम टाइम से क्वेश्चन पूछता है कि जीरो सीक्वेंस करंट डेल्टा वाइंडिंग के लिए क्या होगा करके। फेस में भी होगा, लाइन में भी होगा, कि केवल फेस में होगा, कि केवल लाइन में होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे जनरेट करते हैं। इसके बाद हमको देखना है कि स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग में क्या बिहेवियर रहता है जीरो सीक्वेंस करंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपको एक छोटा सा इसका शॉर्ट डायग्राम आप बना लेंगे। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। तो ये मान लेता हूँ इसका इम्पीडेंस Z0 है, तो ये आपका इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, केवल इस तरीके से, है ना। तो ये डेल्टा कनेक्शन वाइंडिंग का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन सिंगल फेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेल्टा वाइंडिंग। डेल्टा वाइंडिंग को हम सिंगल फेस में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ मैं आपको ट्रांसफार्मर कनेक्शन में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, आपको वहाँ पर इसका यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको बना लेंगे आप लोग। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने स्टार कनेक्शन वाइंडिंग लिया है। तो इसमें स्टार कनेक्शन वाइंडिंग में इसमें हम ब्रैकेट में लिख लेंगे विदाउट न्यूट्रल ग्राउंडिंग। विदाउट न्यूट्रल ग्राउंडिंग का केस हम यहाँ पर उठा रहे हैं। इसको जल्दी से आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। चलिए, अब मान लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से है, ये IA है, इधर जा रहा है, ये IB यहाँ से जा रहा है और IC यहाँ जा रहा है। देखिए यहाँ से IB जा रहा है, यहाँ से IC जा रहा है, IN जा रहा है। तो ये हमारा न्यूट्रल करंट है, मान लेते हैं इस तरीके से। यहाँ से न्यूट्रल से जो करंट फ्लो होगा IN, तो यहाँ से I न्यूट्रल बराबर क्या होगा, IA प्लस IB प्लस IC। अब चूंकि हम जानते हैं कि IA बराबर क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले से, I प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ I प्लस अल्फा स्क्वायर I प्लस अल्फा I। बैलेंस सिस्टम है, यहाँ से I कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप न्यूट्रल जीरो फेज सीक्वेंस में अगर देख सकते हैं, तो जीरो फेज सीक्वेंस जो कंपोनेंट है या न्यूट्रल करंट है, इसी को हम न्यूट्रल करंट बोल सकते हैं। तो फॉर स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग विदाउट न्यूट्रल ग्राउंडिंग के लिए हमारा न्यूट्रल करंट 0 होगा। जल्दी से इसका नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसके बाद अब इसी में केस 2 हम लेंगे विथ न्यूट्रल ग्राउंडिंग। तो विथ न्यूट्रल ग्राउंडिंग के लिए यहाँ पर हमको न्यूट्रल बनाना पड़ेगा और उसको इस तरीके से ग्राउंड करना पड़ेगा। तो ये हमने न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया इस तरीके से। तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग में आपको स्पेशल केस पे बताऊंगा कि हम न्यूट्रल ग्राउंडिंग कितने टाइप से कर सकते हैं। उसका एक अलग से क्लास लगाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि हम सॉलिडली ग्राउंडेड, रेजिस्टेंस ग्राउंड, इम्पीडेंस ग्राउंड, बहुत सारे टाइप से हम लोग न्यूट्रल को ग्राउंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से न्यूट्रल को ग्राउंड किया है, जो कि आपको न्यूट्रल ग्राउंडिंग सिस्टम है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड IN। तो यहाँ से कहानी यहाँ पर चेंज हो जाएगी दोस्तों। अब यहाँ से कहानी चेंज हो जाएगी। अब हमको न्यूट्रल करंट चाहिए, तो IA 0, IB 0, IC 0, है ना, और IB 0 के बारे में बात करेंगे। तो ये IA 0 प्लस IB 0 प्लस IC 0। अब मैंने आपको बताया था कि IA 0 बराबर होता है IB 0 के, बराबर होता है IC 0 के, क्योंकि यहाँ जीरो सीक्वेंस करंट का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो यहाँ से न्यूट्रल करंट बराबर क्या होता है, 1/3 टाइम्स ऑफ IA नॉट हो जाएगा प्लस IB नॉट प्लस IC नॉट। अब तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो 1/3 हो जाएगा, इसको IA नॉट ही लिख सकता हूँ, बराबर लेट IA नॉट लेट।
तो यहाँ से आई एन जो है 1/3 टाइम्स होता है आई नॉट के। अगर आई ए नॉट की बात करूँ तो 3 टाइम्स होगा आई एन के। आई एन नॉट जो है हमारा 3 टाइम्स होता है किसके, आई एन के। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये देखिए लाइन में भी फ्लो हो रहा है इस तरीके से, और यहाँ फेस में भी फ्लो हो रहा है। तो स्टार कनेक्टेड ग्राउंडिंग के लिए यदि आपका न्यूट्रल ग्राउंडेड है, इस केस में आपका लाइन एज वेल एज फेस दोनों में यहां पर आपका करंट जीरो सीक्वेंस फ्लो होगा, फ्लोस, या आप बोल सकते हैं एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है कि अगर डेल्टा कनेक्शन में क्या हुआ था, केवल हमारा इसमें हो रहा था, फेस में हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारा लाइन और फेस दोनों में होगा। इसलिए इसका मैं जो डायग्राम है इसको इस तरीके से बना सकता हूँ। देख लीजिए ध्यान से, ये इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है जेड। तो ये हमारा है स्टार ग्राउंडेड न्यूट्रल, ठीक। तो ये इस तरीके से आपका फिगर बनता है अगर इसको सिंगल फेस रिप्रेजेंटेशन करें, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा ये स्टार कनेक्शन का डायग्राम बनता है और इसका डिटेल मैंने आपको इस तरीके से बताया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींचिए। वेरी गुड। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने जिसको जो जो चीज़ें पढ़ी है उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एक टेबल में बनवा रहा हूँ। इस टेबल में आप बहुत ही आसानी से अभी तक जो मैंने आधा घंटे का जो आपको लेक्चर लिया है उसको मैं इसमें समराइज कर रहा हूँ 5 मिनट में। चलिए जल्दी से। तो मैंने आपको बताया कि अगर यदि डेल्टा कनेक्शन वाइंडिंग है, डेल्टा कनेक्शन वाइंडिंग है इस तरीके से, ये डेल्टा कनेक्शन वाइंडिंग है, तो इसके लिए हमने सीक्वेंस करंट कंपोनेंट बनाया। तो इसका जो डायग्राम है हमारा इस तरीके से, सीक्वेंस डायग्राम इस तरीके से आप देख लीजिए, सीक्वेंस डायग्राम फॉर सिंगल फेस। सिंगल फेस आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जेड नॉट और ये आपका ओपन रहेगा। इसका मतलब क्या है, केवल यहाँ पर आई नॉट, केवल अब यहाँ पर जीरो सीक्वेंस करंट की बात, जीरो सीक्वेंस करंट केवल कहाँ पर फ्लो होगा, फ्लो ओनली फेस बट नॉट लाइन। केवल कहाँ पर फ्लो होगा, फेस में फ्लो होगा, लाइन में फ्लो नहीं होगा। तो ये पहला चीज़ हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक स्टार कनेक्शन लोड की। तो स्टार कनेक्टेड हमारा लोड है या सिस्टम है, कोई पावर सिस्टम है। तो अगर स्टार कनेक्टेड है विदाउट न्यूट्रल ग्राउंडिंग है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आई नॉट जो है, आई नॉट नॉट एग्जिस्ट बोथ लाइन एंड फेस, दोनों जगह आपका एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमारा जेड नॉट है। उसी तरीके से अगर मैं तीसरा केस लूं जहां पर इस तरीके से है, ये अब यहां पर ये हमारा इम्पीडेंस है जेड एन, ये जेड जीरो है, ये जेड जीरो है, ये जेड जीरो। तो यहाँ पर आपका दो केस बनता है, या जेड एन इज इक्वल टू जीरो मतलब होता है सॉलिड ग्राउंडिंग। अब ये सब आप पढ़ेंगे धीरे धीरे। सॉलिड ग्राउंडिंग, जेड नॉट इक्वल टू जीरो जब होता है तो हम उसको सॉलिड ग्राउंडिंग बोलते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर लाइन एज वेल एज फेस दोनों में एग्जिस्ट करेगा दोस्तों। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, जेड नॉट यहाँ पर लाइन में भी फ्लो होगा और एज वेल एज फेस में भी फ्लो होगा।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, लाइन as well as phase, जीरो सीक्वेंस करंट फ्लोस या एग्जिस्ट बोल सकते हैं। अब यहीं पर सेकंड केस उठाता हूं मैं, जेड एन नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां पर हमारा केवल क्या हो जाएगा, नया डायग्राम इस तरीके से बन जाता है, ये 3 टाइम्स ऑफ जेड एन हो जाता है, जेड जीरो इस तरीके से। क्यों ये 3 टाइम्स हुआ, क्योंकि हमारा जो आई ए नॉट होता है 3 टाइम्स ऑफ आई एन क्या होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आई नॉट के बारे में बात करूँ तो आई नॉट क्या, ये जो 3 है इसीलिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी ये सेम केस होगा, लाइन एज वेल एज फेज। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत अच्छे से आपको टेबल में बनवा दिया है ताकि आपके जो कंपटीशन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं आपसे बन जाए। अब इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये सिंगल फेस इक्विवेलेंट डायग्राम आपको सीक्वेंस डायग्राम आपसे पूछता है। नेक्स्ट क्लास में हम जनरेटर का सीक्वेंस डायग्राम बनाना सीखेंगे, ट्रांसफार्मर का सीक्वेंस डायग्राम बनाना सीखेंगे, और सीक्वेंस डायग्राम बनाते हुए हम ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइन, इतने सब चीज़ को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपकी डेली कक्षाएं लगेंगी दोस्तों पावर सिस्टम की, तो पावर सिस्टम को जब भी आप क्लास में करते हैं तो एक आधे घंटे का कम से कम रिकैप सेशन रखिए, वीडियोज़ को फिर से देखिए जो अवेलेबल है आपके पास, उसके बाद क्लास को अटेंड कीजिए। तो इससे आपका इफेक्टिव लर्निंग होगा, इफेक्टिव टीचिंग होगा मेरी तरफ से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही रखते हैं, धन्यवाद।